आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा। एंटी करप्शन इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज 1 मई है, जो मजदूर हैं उनका दिन है, मजदूर दिवस है, लेबर डे। तमाम जो दुनिया है इस दिन को मनाती है। इसके तहत आपको बता दें, 1 मई 1889 में मजदूर दिवस मनाया गया था, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो 34 साल बाद 1923 में ये मनाया गया। चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई। चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई थी। तमाम कानून बने हैं इसके लिए। जो भी जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका शोषण ना हो, उनको तमाम चीजें जो है वो मिले, इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। और उसके लिए अगर उसका कोई अवहेलना करता है, उसका कोई पालन नहीं करता है, तो तमाम चीजों का ध्यान रखने के लिए कानून व्यवस्था है, उस पर सजा भी होती है। लेकिन आज भी तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि शोषण हो रहा है। जो लोग काम करते हैं उसको ज्यादा काम कराया जाता है, कम सैलरी दी जाती है, और 8 घंटे तकरीबन काम करने की इसमें जो मांग थी, जो इसमें रखा गया था कि 8 घंटे काम करवाया जाए, उससे ज्यादा काम नहीं करवाया जाए। तो तमाम चीजें उसके बाद भी देखने को मिलती है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तमाम बच्चे जो दिखते हैं वो लेबर लॉ का अवहेलना हो रहा है, लेकिन आपको दिख जाएंगे बच्चे काम कर रहे हैं 18 वर्ष की कम आयु से, या फिर जो पैरामीटर सेट किए गए हैं सरकार द्वारा कि मिनिमम इतने वेजेस मिलना चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी जो है वो शोषण करती हैं। तो इसी के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं वो अधिवक्ता जो है, सीनियर अधिवक्ता हैं पंकज जायसवाल जी। वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हमें करना चाहिए और कैसे जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कानूनी अगर सलाह देखा जाए तो उस हिसाब से। तो अभी जो है हमारे साथ पंकज जायसवाल जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। नमस्कार। तो सर, आज जो है वो 1 मई है और लेबर डे है, जिसकी शुरुआत हो गई थी। और तमाम जो मजदूर हैं जो काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, और उनका किसी तरह से शोषण ना हो, उनको 8 घंटे काम कराया जाए और उनके जो मिनिमम वेजेस हैं वो हो, और तमाम कानून भी बने हैं उनका ताकि शोषण ना हो। लेकिन आज भी अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो तमाम ऐसी जगहें हमें दिख जाती हैं जहां पे लोगों का शोषण होता है। 8 घंटे जो कानून कहता है उसके बदले उनसे 12-12 घंटे काम कराया जाता है, और उनको अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, नौकरी से निकालने की बात कही जाती है। तो ये तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो एज अ लॉयर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं जो हिंदुस्तान का लेबर लॉ है और तमाम लॉ के अंदर प्रावधान है, उसके बाद भी जो शोषण होता है, या एज अ लॉयर आपके पास जो चीजें आती हो वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, देखिए, यदि कानून की बात करें तो भारत सरकार ने बहुत ही सफिशिएंट कानून लेबर के लिए बना रखा है, लेबर के प्रोटेक्शन के लिए। इसके पहले मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि लेबर का किस तरह से पुराने टाइम से शोषण होता आ रहा है। यदि आप दास प्रथा की बात करें, स्लेवरी का, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसको हिंदी में औद्योगिक क्रांति भी बोलते हैं। उस समय से जो शोषण स्टार्ट हुआ, अभी तक शोषण हो रहा है। ये जो कानून बने हैं ये सफिशिएंट होते हुए भी लेबर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन वजह है इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट फेल रही, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, चाहे वो ESI PF को लेकर हो, या किसी और लेबर के राइट को लेकर हो, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में गवर्नमेंट फेल रही। कानून तो बन गए, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? सपोज करें किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में किसी तरह से वहां के लेबर को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये देखने का काम किसका है? ये देखने का काम लेबर ऑफिस का है। लेकिन आज भी हमारे भारत में लेबर ऑफिस कोई जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर कर्मचारी
या तो इनसफिशियंट है, नंबर ऑफ कर्मचारी बहुत कम है, या वो इतने भी एलिजिबल नहीं है कि वो सारे चीजों को हर एक इंडस्ट्री को हर एक फैक्ट्री में जाकर देख सके कि कहाँ पर वर्कर से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। जी। तो वैसे भी क्योंकि जो अगर बड़ी कंपनियों की हम बात करें, तमाम जो बड़ी कंपनी हैं जिनके 500 एम्प्लॉयज हैं, 1000 एम्प्लॉयज हैं या 5000 एम्प्लॉयज हैं, वो कंपनियां भी अपने अंदर एक सेक्शन रखती हैं जो एम्प्लॉयज को कहते हैं कि ध्यान रखने के लिए है। लेकिन कई बार जो ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो 8 घंटे कहा जाता है, 9 घंटे, वहां पे 12 घंटे, 14 घंटे इस तरह से काम कराया जाता है और ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता है। अगर जैसे कुछ एम्प्लॉयज से मेरी बात हुई है तो उनका कहना यह है कि सर हम इसलिए आवाज नहीं उठाते कहीं हम अपनी नौकरी ना खो दें, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है, जो लेबर मंत्रालय के जो एक कार्यालय है जिनका दायित्व है काम करने का, उनके जो अफसरान होते हैं या फिर जो इंस्पेक्शन करने आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो कंपनी है, जो ऑफिस है, उससे सेटिंग हो जाती है। तो इसलिए जो लेबर की प्रताड़ना है वो ऊपर तक नहीं जा पाती है। क्या इस तरह की शिकायतें आती हैं या इस तरह की चीजें आपने देखी हैं? जरूर जरूर। देखिए, मैं फिर से उसी सब्जेक्ट पे आऊंगा। यहाँ का लेबर ऑफिस इनसफिशियंट है। दूसरा चीज, यहाँ पर हर एक लेबर ऑफिस में नंबर ऑफ इंस्पेक्टर जो कि चेक करेंगे किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को कि वहाँ पर वर्कर का कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, वो सफिशियंट नहीं है। देखिए, लेबर क्या होता है, लेबर काफी नीचे स्तर का लोग होता है, जो समाज में सबसे नीचे होते हैं, जो हैंड टू माउथ होता है, किसी तरह से अपना परिवार, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा होता है। उसे ये डर होता है कि यदि हम रिवोल्ट करेंगे या कुछ भी बोलेंगे अपने मालिक के खिलाफ या अपने एम्प्लॉय के खिलाफ, तो वो हमें फट से नौकरी से निकाल देगा। मैनेजमेंट बहुत अमीर होता है, काफी पैसे वाले होते हैं। अकेला लेबर जिसकी सैलरी 15,000 है और कहाँ वो करोड़ों अरबों की कंपनी, उससे कैसे लड़ेगा? तो इसके लिए चेक होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है। आप सपोज करें ESI की बात करें, PF की बात करें या नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करें, हमारे पास 2000 एम्प्लॉय है, हमने ऑन पेपर 1000 एम्प्लॉय ही दिखा रखा है, तो ये चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का है। जो बाकी के 1000 एम्प्लॉय बचे, उसे तो लीगल जो मिलना चाहिए फैसिलिटी वो तो नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि हमने खुद से इस चीज को दबा रखा है। तो उस चीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट को पावर होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, वो सफिशिएंट नहीं है। तो ये कमी पूरी तरह से प्रशासनिक है। प्रशासन को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी लेबर कानून आप 50 बना लें। यदि लेबर की भलाई चाहते हैं तो हमें इंडस्ट्री को चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे काम कर रहे लोगों से बार बार मिलना पड़ेगा, जो भी इंस्पेक्टर हैं, अथॉरिटी हैं, बार बार जाके इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। उनके मस्टर रोल जहाँ पर उनकी अटेंडेंस बनती है, पे रोल, ये सब रूटीन वाइज इनको चेक किया जाए और एट रैंडम देखा जाए कि एट ए टाइम कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कहीं वहाँ 2000 एम्प्लॉय काम कर रहा हो और हम देखा 1000 ही रहे, तो इट मीन्स कि उस 1000 एम्प्लॉय जो लीगल फैसिलिटीज है उसको वो अवेल नहीं कर पाते हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट है जानकर उसको छुपा लेते हैं ताकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग PF ESI वो देना ना पड़े। क्योंकि कई चीजें ये भी देखी गई हैं, सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट तो बना दिया है कि मिनिमम किसी भी कर्मचारी को इतना पैसा मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जो ग्रेजुएट बच्चे हैं या जो 12वीं पास है उनको 8-8 हजार पे, 6-6 हजार पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि वो जो अपना शोषण करा रहे हैं, वो जो कानून की या तो उनको नॉलेज नहीं है या फिर अपनी किसी न किसी मजबूरी के लिए वो कम सैलरी में काम कर रहे हैं, कानून को देखते हुए या जानते हुए भी वो कम सैलरी में और अपना शोषण करवा रहे हैं, वो लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनको एक नौकरी का भी डर ना हो खोने का? क्योंकि ज्यादातर शोषण इसी वजह से इंसान करवाता है कि कहीं जो मेरा जो रोजगार है वो कहीं छिन ना जाए। तो क्या करें वो लोग जिनका शोषण हो रहा है? देखिए, मिनिमम वेजेज एक्ट के अंदर कानून बहुत क्लियर है। यदि किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित किया गया है वो मिलना बहुत ही जरूरी है। यदि वो नहीं मिलता है तो इसके रिगार्डिंग वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है लेबर ऑफिस में जाकर, और लेबर ऑफिस में सुनवाई होगी। वहाँ पर एम्प्लॉयर को बुलाया जाएगा, मैनेजमेंट को बुलाया जाएगा, उसके पूरे फाइल्स, उसके पूरे रिकॉर्ड को चेक करेगा। उसके बाद यदि लगता है कि नहीं एम्प्लॉयर ने उसको पैसा नहीं दिया है तो एम्प्लॉयर को लेबर ऑफिस डायरेक्शन दे सकता है कि जी हाँ इसका पेमेंट करो,
और आपके पास दूसरा भी पावर, आप कोर्ट भी जाकर इसका शिकायत कर सकते हैं। तो एक आपके थ्रू एक मैसेज जो है वो आप दें उन तमाम जो एम्प्लॉयज हैं जो शोषण कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स उनके लिए भी, और जो शोषण इनके साथ हो रहा है उनके लिए भी, कि कैसे वो सरकारी मदद ले सकते हैं, अपने लेवल तक वो कितना काम कर सकते हैं, और किस लेवल के बाद उनको एक अधिवक्ता, एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। ये जानकारी आप साझा करें। मेरे हिसाब से यदि अधिवक्ता लॉयर की बात करें तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए DLSA का भी स्थापना कर चुकी है जहां पर वो जाकर हेल्प ले सकती है। जैसे सपोज करें टर्मिनेशन का केस है, किसी एम्प्लॉय को इलीगली टर्मिनेट कर दिया गया और उसके लीगल बेनिफिट और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो बता रखा है कि नहीं, यदि आप किसी को एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी देना पड़ेगा। उस केस में यदि नहीं मिलता है तो आप लेबर ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली वहां पर आपको कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। वो 45 डेज का कंप्लीट एक टाइम शेड्यूल होता है। यदि 45 डेज के अंदर आपका कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं हो पाया, आपके एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं हो पाया, या मैनेजमेंट आकर आपको आपके लीगल फैसिलिटी को नहीं प्रोवाइड किया, ये या फिर इस तरह से कह सकते हैं उसने यदि आपको फिर से रीइंस्टेट नहीं किया, फिर से वापसी नौकरी पर नहीं लिया, तो आप लेबर ऑफिस से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप लेबर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेबर कोर्ट में केस फाइल करने के पहले DLSA से आप फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा वर्कर इतने पैसे नहीं होते, उनको डेली कमाना होता है, उनको वो हैंड टू माउथ होता है। यदि वो महीनों सालों केस में उलझता जाएगा तो फिर अपने परिवार के लिए क्या कमाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा कैसे, अपने बच्चे को कैसे एडुकेट करेगा। ये सारी समस्या लेबर के लिए है। गवर्नमेंट को इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि एक फास्ट ट्रैक हो, इन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक एक सिस्टम हो जहां पर इन लोगों को तुरंत मिनिमम विदिन 30 डेज रिलीफ दिया जाए। जी, क्योंकि अभी जो मजदूर होते हैं, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, वहां पे भी कई बार मजदूर जो है आए दिन, हर दिन या दूसरे दिन ये कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि मजदूर मजदूरी कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन का ढांचा गिर गया या कुछ ऐसा करंट लग गया, उससे जो है उसकी मौत हो गई। तो उस दौरान क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा निम्न वर्ग में काम कर रहे हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो पुलिस का भी वहां पर रोल बन जाता है। और जो जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है उस साइट का जो सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है या फिर मालिक होता है, तो पुलिस के साथ साठगांठ करके एक अलग से चार्जशीट या फिर एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है। जो पीड़ित मरा है उसके परिवार को डराया धमकाया जाता है। इस तरह से भी चीजें सामने देखने को मिलती है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसके लिए कानून बना हुआ है, कानून बहुत क्लियर है। एक तो उसमें 304A के तहत IPC के अंडर सेक्शन 304A में एक तो FIR दर्ज होता है। उसके अलावा भी पुलिस के थ्रू या पुलिस हेल्प करती है या नहीं भी करती है, आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जाकर डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में एक टेबल बना हुआ है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा। उसके लिए भी आपको लेबर ऑफिस में जाकर, जो यदि सपोज करें किसी का डेथ हो गया, उस केस में जो उनके LRs हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वाइफ और बच्चे, वो क्लेम फाइल कर सकते हैं, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, उनको कंपनसेशन मिलेगा 100%। एक तो परमानेंट डिसेबिलिटी है, उसके लिए भी जिनको डिसेबिलिटी आया है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसमें अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। टेम्पोररी डिसेबिलिटी के लिए भी सेम इसी तरह से आप क्लेम फाइल कर सकते हैं लेबर ऑफिस में, और इसमें सुनवाई होती है और इसमें कंपनसेट किया जाता है। कानून बहुत स्ट्रिक्ट है इसके अंदर। तो पंकज जी, अब अंत में हम ये जानना चाहेंगे, एक मैसेज आपके थ्रू जो आप एम्प्लॉयर्स को भी दें कि वो इन चीजों का ध्यान रखें, अपने एम्प्लॉयज का इस तरह का जो बेसिक चीज है उसका ध्यान रखें। और उन एम्प्लॉयज के लिए भी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बेसिक है। और अगर ये चीजें उनके साथ नहीं हो रही हैं या गलत हो रही हैं तो वो जागरूक हो जाए। तीसरी चीज कि आप अपना एक नंबर भी शेयर करें कि आपका कोई असिस्टेंट है, अगर उनको कोई लीगल हेल्प चाहिए हो इस संबंध में तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते। ठीक है, मैं अपना बात जो है वो दास प्रथा, स्लेवरी जहाँ से था वहाँ से लेकर आया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे भी लेकर आया। क्योंकि देखिए, शोषण और शोषण करने वाला जो एम्प्लॉयर है, शोषित जो लेबर है, मजदूर हैं बेचारे, वो बहुत नीचे लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी का पार्ट है, जो बहुत गरीब होता है, बहुत कमजोर होता है, उनके पास
लड़ाई के लिए कुछ नहीं होता, वो हैंड टू माउथ होता है। वो सोचता है सुबह जाएंगे, मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, तो शाम में हम अपने बच्चे को कुछ खिला पाएंगे। तो ये सारा का सारा चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट, मैं फिर से कहूंगा, सरकार ने कानून बहुत अच्छे बनाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं से नहीं हो पा रहा है। इसलिए सारे एम है गवर्नमेंट के कि हम लेबर को रिलीफ देंगे या उनको रिलीफ मिलेगा, वो अभी तक मुझे फेल होता दिख रहा है। यदि किसी को भी किसी भी तरह से किसी भी तरह का लेबर की समस्या हो, लेबर लॉ के रिलेटेड समस्या हो, तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9899632810। बिल्कुल संपर्क करें, मैं सहयोग करूंगा, आपको रास्ता दिखाऊंगा और चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिलीफ मिले ताकि आप परेशान ना हो। जी तो पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और जो आज लेबर डे है उस पे जो आपने अपना ज्ञान साझा किया है, हम आशा करते हैं जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं और देखेंगे उनको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट। बहुत बहुत आपको भी बधाई लेबर डे का। धन्यवाद आपको। तो तमाम जो लोग देख रहे थे, क्या है उनकी राय, कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे वो साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।